Hello friends, welcome to my channel Biotech Guru, and today I am again here with our second lecture of chapter 1 Reproduction in Organism from 12th standard NCERT book. So in previous video we had done up to reproduction in sponge through gamules. In this video we will try to finish asexual reproduction from NCERT book. So let's start this video. Please turn over the page number 7. You have learnt about vegetative reproduction in plant in class 11th. Class 11th में we had discussed one chapter that is vegetative reproduction. To understand this, we need to know that entire body part of plant are divided into two parts. First one is vegetative parts and the second one is reproductive parts. जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक किया जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स में एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, एक वेजिटेटिव एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहे हैं उस तरह के रिप्रोडक्शन को वी कॉल इट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट्स. तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो होते हैं फ्लावर्स. जितने भी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक पूरे प्लांट को देखा जाए तो उसके जितने भी फ्लावर हैं अगर उसको आप निकाल दो तो बाकी जो पार्ट्स बच गए जैसे कि लीफ हो गए, स्टेम हो गए, रूट हो गए, ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएंगे. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन, दोज रिप्रोडक्शन विच ऑकर थ्रू vegetative parts of plant, then we call that reproduction vegetative reproduction. Okay, now see, what do you think, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? तो आपको क्या लगता है कि ये जो vegetative reproduction है, is this asexual type? So ये क्वेश्चन का आंसर आप सोचना. ठीक है, why do you say so? अगर आपको ये लगता है कि हाँ this is a asexual mode of reproduction, then why you are saying this, ये भी आपको बताना है. In this term, clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction. और जो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्लांट हमारे बने हैं, न्यू जो प्लांट आए हैं, कैन वी कॉल देम क्लोन. क्या हम उनको क्लोन बुला सकते हैं? क्लोन मैंने पिछले वीडियो में बताया था व्हाट इज क्लोन. सो आप पिछले वीडियो में देख लेना टू नो द डेफिनेशन ऑफ क्लोन और व्हाट इज क्लोन. ओके, सो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप एक बार उसको भी चेक कर लेना, तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प हो जाएगी. ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने की कोशिश करो एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका आंसर, या फिर मुझे आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हो. तो मैंने उन सब चीजों का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. नाउ सी, while in animal and other simple organism the term asexual is used ambiguously, in plant the term vegetative reproduction is frequently used. अब जितने भी एनिमल्स हैं या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनकी केस में जब इस तरह के रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, मतलब इस तरह के कहने का मतलब जिसमें कि ना तो कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना ही कोई गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ बॉडी पार्ट से ही क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म के केस में इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, वी यूज टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के केस में अगर इस तरह के रिप्रोडक्शन हो रहे हैं देन वी कॉल दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. मतलब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब प्लांट्स में वो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने भी कुछ बताए थे आपको, लीव्स बताए, स्टेम बताए, रूट्स बताए, और भी होते हैं. अब वो क्या होते हैं देखो यहाँ पे, सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to offspring. ये जो जितने भी हमने देखे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्बिल, ये सारे के सारे क्या है,
एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं। ठीक है, मतलब ये सारे एक न्यू प्लांट को जन्म दे सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी बताया एसेक्सुअल टाइप का जो ये पार्ट्स हैं, तो ये किस प्लांट में मिलते हैं हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जो रनर होता है, ठीक है, ये जो होता है ये आपके जो लॉन ग्रासेस होते हैं, जो घास होते हैं उसमें पाया जाता है। ये कहाँ होता है? ये लॉन ग्रासेस में होते हैं। ठीक है, लॉन ग्रासेस के हैं, ठीक, ये लॉन ग्रासेस में होते हैं। जो आपकी घास होते हैं उसमें रनर होते हैं जिसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम राइजोम की बात करते हैं, तो जो राइजोम होते हैं वो आपके जिंजर में होते हैं। जिंजर मतलब अदरक, ठीक है, तो जो अदरक होते हैं उसमें राइजोम के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सकर अब बात करते हैं, तो जो सकर होते हैं वो आपके एक प्लांट आपने सुना होगा क्रिसेंथमम। क्रिसेंथमम जो होते हैं प्लांट, या फिर मिंट भी ले लो, मिंट आप जानते भी हो, तो मिंट जो होते हैं उसमें सकर के थ्रू ही होता है। ये अंडरग्राउंड एक सिलेंडर लाइक ट्यूब जैसा बना होता है और उसी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस प्लांट में पॉसिबल हो पाता है। ट्यूबर आप सब जानते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया या स्वीट पोटैटो हो गया, तो ट्यूबर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हो। ऑफसेट जो होते हैं वो जनरली किस में होते हैं? वाटर हाइसिंथ में होते हैं, जिनको हम वाटर हाइसिंथ जो होते हैं वो टाइगर ऑफ बंगाल्स भी बोलते हैं। बंगाल, हाँ या टाइगर, टेरर ऑफ बंगाल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल्स मतलब कि इनका एक स्पेशल नेम है वाटर हाइसिंथ का। क्या है नाम? वो टेरर ऑफ बंगाल। एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, फिर ऑफसेट जो होते हैं वो जनरली ऑफसेट ही की बात कर रहे थे ना हम। ऑफसेट जो होते हैं वो वाटर हाइसिंथ में होते हैं और बल्ब्स होते हैं। ठीक है, बल्ब्स किस में होते हैं? अनियन में। बल्ब्स जो होते हैं वो जनरली अनियन में भी होते हैं और गार्लिक में भी होते हैं। ठीक है, लहसुन और प्याज वगैरह में बल्ब के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These structure are called as vegetative propagules। और ये जो रिप्रोडक्शन वाले स्ट्रक्चर हैं जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे। अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच asexual reproduction or vegetative propagation is able to occur, that part of structure is called as vegetative propagules. Okay, obviously since the formation of these structure do not involve two parents, the process involved is asexual। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं does not involve टू पेरेंट्स। इसमें कोई भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि दो प्लांट्स आ रहे हैं और फिर वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं और उसके बाद वो प्लांट ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही प्लांट के किसी रनर पार्ट को निकाल रहे हैं, किसी राइजोम पार्ट को निकाल रहे हैं, सकर पार्ट को निकाल रहे हैं, ट्यूबर पार्ट को निकाल रहे हैं, ऑफसेट पार्ट को निकाल रहे हैं, बल्ब पार्ट को निकाल रहे हैं और फिर उससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो आधा तो आंसर मैंने क्या कर दिया है आपको, ये जो 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उसके हाफ आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिए। बाकी जो बचे क्लोन वाले आंसर, उसको आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ सी दिस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉर्च ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल्स। आपने सुना होगा ये जो एक नेम टेरर ऑफ बंगाल, मतलब बहुत पहले बंगाल में मतलब एक कह सकते हो कि इंडियन थे जो बाहर घूमने गए थे। ठीक है, और वहां से उन्होंने एक प्लांट लेके आया था, क्योंकि ये जो होते हैं, जो वाटर हाइसिंथ होते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं और बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। और जो उनके लीव्स भी होते हैं वो भी काफी झुंड में होते हैं, तो वो भी देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो कोई इंसान थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट एक इंसान थे जो कि उन्होंने क्या किया कि वो बाहर गए और वहां पे उन्होंने क्या किया कि विदेश से, मतलब कि फॉरेन से वो उस प्लांट को लेके आए, क्योंकि वो बहुत देखने में सुंदर लग रहा था और वो बंगाल के थे। ठीक है, उन्होंने अपने पॉन्ड में वो प्लांट लगा दिया और जो उन्होंने कुछ दिन में ही देखा कि वो पूरा जो पॉन्ड है वो उसी प्लांट से, वाटर हाइसिंथ से ही
भर चुका था, मतलब पूरा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने की स्पेस या किसी और प्लांट को ग्रो करने की स्पेस उसने नहीं दी। तो उस केस में उस टाइम में इस छोटी सी स्टोरी के पीछे रीजन है कि उस प्लांट को हम टेरर ऑफ बंगाल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। जहां कहीं भी अगर पानी जमा हो गया है, स्टैंडिंग वाटर किसे बोलते हैं, जैसे बारिश हुई और कहीं पे पानी जम गया है तो उसको हम स्टैग्नेंट या फिर स्टैंडिंग वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाटर हाइसिंथ होते हैं वो इतना ज्यादा मतलब रिप्रोड्यूस करने वाले वीड्स होते हैं, इतना ज्यादा स्प्रेड होने वाले, इन्वेशन मतलब होता है एक तरह से स्प्रेड करना, तो इतना ज्यादा स्प्रेड होने वाले वीड्स हैं कि जहां कहीं भी उनको अगर स्टैग्नेंट वाटर मिल जाता है, स्टैंडिंग वाटर मिल जाता है, दे यूज टू ग्रो एंड दे यूज टू ग्रो इन्वेसिव, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और वो जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वाटर से, दे टेक आउट दैट ऑक्सीजन विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। अब पॉन्ड में अगर जैसे उन्होंने लगाया होगा उस इंसान ने, तो जितने भी उन्होंने अगर फिशरी कर रखी होगी वो सारे फिशेज मर गए होंगे। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन उतना ज्यादा यूज करेंगे। अब वो ऑक्सीजन अगर यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, फिशेज ऑक्सीजन, मतलब जो फिश वहां रह रहे थे उनके लिए तो ऑक्सीजन ही नहीं बची, तो वो फिश क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। अब हम जब चैप्टर 13 और 14 पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में काफी डीपली दिया गया है। ठीक है, कि व्हाट इज बीओडी वगैरह, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे देन वी कम टू नो कि एक्चुअली में वहां पे क्या हुआ था। अभी के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है यहाँ पे इज व्हाट, कि टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट का नाम है, तो वो कौन सा प्लांट है, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, एक चीज, और दूसरा इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। ओके, इसकी वजह से। तो यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिलहाल। यू मे फाइंड it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो प्लांट लाया गया था वाटर हाइसिंथ, वो क्यों लाया गया था, इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिव a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time, it is very difficult to get rid of them। मतलब इतने छोटे से टाइम पीरियड में ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं कि फिर इनको निकालना उस जगह से काफी मुश्किल है। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ वाटर लाइक आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है कि ये जो प्लांट्स हैं लाइक ट्यूबर, शुगर कैन्स, बनानास, जिंजर और जो डलिया है, फ्लावर होता है ये, तो ये कैसे कल्टीवेट होते हैं, ये कैसे एक प्लांट से दूसरा, 2 प्लांट, 2 से 4, मतलब कैसे इनकी खेती होती है, क्या आपको पता है? हाउ यू सीन द स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। जैसे एक पोटैटो ट्यूबर में कैसे एक छोटा सा प्लांट इमर्ज होता है, क्या आपको पता है? फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, बनाना का जो राइजोम होता है, एंड जिंजर, और एक छोटा सा बनाना का प्लांट या फिर जिंजर का प्लांट राइजोम से कैसे कल्टीवेट होता है, कैसे जर्मिनेट करता है, क्या आपने कभी देखा है इस चीज को? When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stem of these plant। आपको जब आप बहुत गौर से, बहुत ही अच्छे से जब ऑब्जर्व करोगे इन प्लांट के ग्रोथ को, तो आप क्या देखोगे कि जितने भी ये जो न्यू प्लांट्स अराइज हुए हैं, वो प्लांट्स कहां से अराइज हुए हैं? दे इनवेरिएबली अराइज्ड फ्रॉम नोड ऑफ पेरेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक प्लांट का स्टेम है और उस स्टेम में कहीं कहीं
गार्ड्स जैसे बनते हैं, ठीक है, गार्ड्स जैसे बनते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नोड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? नोड्स। गार्ड्स जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। जैसे अगर आप शुगर कैन ले लो, एक शुगर कैन ले लो यहाँ पे, ठीक है, और आप देखते हो शुगर कैन में कहीं कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है। सॉरी फॉर दिस डायग्राम, लेट्स मेक इट न्यू वन। तो एक इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखते होगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शुगर केन में, देखा होगा आपने। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे छोटे छोटे से नोड्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो गांठ बने होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। वी कॉल देम नोड। एंड दो नोड के बीच का जो ये स्पेस है, इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। इसे क्या बोलते हैं? इंटर नोड। तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स में, जैसे शुगर केन हो गए या फिर आपके पोटैटो हो गए, ठीक है, इन सारे प्लांट्स में जो न्यू रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? वो नोड है। वो नोड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब इस एक नोड को आप कट करके किसी सॉइल में लगा दो तो दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, नाउ लेट्स सी। व्हेन the node come in contact with damp soil or water, they produce roots and a new plant. अब जब ये जो नोड्स जो हैं, ये कहाँ पे? डैम्प सॉइल और वाटर जब इन्हें मिल जाता है तो ये क्या करते हैं? ये पहले छोटे छोटे रूट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर फाइनली एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस by gardener and farmer for commercial propagation of such plant. और उसी तरह से जैसे कि ये नोड्स हुए हैं इन कुछ प्लांट्स में, पोटैटो और शुगर कैन्स एंड डलिया वगैरह में, उसी तरह से एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं किनमें? ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम क्या है? तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है? नोड नहीं होते, उनमें क्या होते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। और इन एडवेंटिशियस बर्ड्स को क्या करते हैं हम? जब डैम्प सॉइल में और वाटर में लगा देते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae, fungi, and they shifted to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. जैसे asexual reproduction जो है, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो asexual reproduction जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। किन ऑर्गेनिज्म में कॉमन है? तो एल्गी में कॉमन है, फंगी में कॉमन है। अब आप नोटिस करो, एल्गी और जो ये फंगी होती है ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल हो, जैसे कि एल्गी और फंगी वगैरह, ये ज्यादातर जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम किसी फंगी में या फिर कुछ एल्गी में देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो अब क्या ऐसा हुआ कि उनको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पड़ा? तो दे आर फेसिंग एडवर्स कंडीशन, देन ओनली दे प्रेफर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब अगर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं then you can understand that they are facing adverse condition. They don't in favorable condition. वो अभी favorable conditions में नहीं है, उनको कुछ problems face करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से they shifted to sexual mode of reproduction. Find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable condition. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, क्या फाइंड आउट करो कि जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है, जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन है तो कैसे, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको कैसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ये आपको आंसर करना है।
Why is sexual reproduction favored under such condition? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड करता है उनपे? क्योंकि वो अगर रिप्रोडक्शन करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, अपने जो उनका ओरिजिनल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो क्या हो सकते हैं, वो खुद भी वो डाई कर सकते हैं, वो प्लांट खुद भी डाई कर सकते हैं, वो स्मॉल जो एल्गी है या फंगी है वो खुद भी डाई कर सकते हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से उनकी लाइफ भी बच जाती है। मतलब वो जो प्लांट मरने वाले थे ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, वो क्या हो जाएंगे, वो अब जिंदा रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे ऑप्टेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कैसे होता है, वी कम टू नो व्हेन वी स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by a higher plants. जनरली जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ एसेक्सुअल भी होते हैं, बट ज्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं प्लांट में, वो क्या किन प्लांट्स में एग्जिबिट करते हैं, तो जो हाइयर प्लांट्स हैं। अब जैसे अगर आप एल्गी या फिर फंगी को लेते हो तो दे आर लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स क्यों है, क्योंकि इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल से हैं। लेकिन जब आप एक हायर प्लांट लेते हो जैसे मैंगो हो गया वगैरह ये सब, तो ये जो प्लांट्स है ये इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट एनिमल। और ज्यादातर जो एनिमल है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ एनिमल्स को छोड़ के अधिकतर एनिमल्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल हो पाता है। अगर वो सेक्सुअली नहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब वो रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म देखा था जिसमें हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था स्पॉन्ज, तो वो करते हैं एसेक्सुअल। बट कुछ ऐसे हैं रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो हियर वी आर फिनिशिंग आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रही बात हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो विल डिस्कस दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर अच्छा लगा वीडियो और हेल्पफुल लगा वीडियो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक बनता है, एक लाइक करते जाओ, शेयर कर देना वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट करके दैट कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रही है चीजें तो विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर, और इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो प्लीज कमेंट आपके जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे मेक मी इंस्पायर्ड कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाना है। लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, सो प्लीज कमेंट। अब एक चीज और बात करनी थी मुझे आप लोगों से। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे जो वीडियोस बनते हैं इट्स नॉट ओनली फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम। 12th बोर्ड के लिए ये है, मतलब उनके लिए भी है, बट सिर्फ उनके लिए ये वीडियोस नहीं होते हैं। इन वीडियोस के हेल्प से आप अदर एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करते हो। लाइक मैं जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में भी जो बायो के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी वीडियोस डालती हूँ। बायोटेक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हैं, या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे एग्जाम्स में आने वाला है, तो प्लीज इसको देखो, समझो और पढ़ो। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं ये मेरे एक्सक्लूडेड है सिलेबस से, तो आप इसको स्किप कर दो। और भी वीडियोस हैं इस चैनल पे, यू कैन वॉच देम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी द टेक्नोलॉजी गुरु।